माइंस विभाग के डीएम जी सम्मान्य के.वी. पंड्या जी, महेश माथुर जी, मेरे ऐसे सम्मान्य अरविंद जी सारस्वत जी, मंचा सिंह सम्मान्य एमएल नूनावत जी, एन.के. कोठारी जी, गोपाल कृष्ण शर्मा जी गोप जी हमारे सम्मान्य, साथ ही राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ जिलों से माइंस एसोसिएशन के पधारे सभी पदाधिकारीगण, निश्चित रूप से शॉर्ट नोटिस में आप लोग सब पधारे, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर संभाग माइंस एसोसिएशन की काफी दिनों से मेरी मीटिंग की इच्छा थी, लेकिन बीच बीच में जो एक कोरोना महामारी के कारण कार्यक्रम स्थगित हुए और अब इसके पहले मैंने बीकानेर, जोधपुर संभाग की माइंस एसोसिएशन वालों की मीटिंग ली। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथी सुरेश जी मोदी साहब ने भी एसोसिएशन के साथियों के साथ वीसी के माध्यम से संवाद कराने का मुझे सुअवसर दिया। उसमें भी कई हमारे माइंस होल्डर्स ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, अपनी अपनी बात रखी। हमारा सौभाग्य है कि उदयपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान में प्रकृति ने हमको अथाह खनिज संपदा परिवेश में दी है और विशेषकर आपके उदयपुर में लाइमस्टोन, इस उदयपुर डिवीजन में लाइमस्टोन है, रेड ओकर, सिलिका, मार्बल, ग्रेनाइट, रॉक फॉस्फेट, क्वार्ट्ज, जिंगलेट, सोना, चांदी जैसे बेस मेटल, गार्नेट, मैग्नीज, प्रचुर खनिज संपदा आपके इस डिवीजन में प्रकृति ने दी। ये आप सभी का सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की भावना है कि हम प्रकृति का बैलेंस बनाते हुए, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक खनिज का उपयोग कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, व्यवसाय बढ़े और स्टेट की रेवेन्यू बढ़े। अभी तक हम बहुत ही कम मात्रा में हमारी संपदा का उपयोग कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने खनिज खोज ट्रस्ट की भी स्थापना की। उसमें भी हम नए आयाम स्थापित करने जा रहे हैं ताकि और नए नए क्षेत्र का जानकारी मिल सके, उसका सदुपयोग हो सके और मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कि हमारी स्टेट की पॉलिसी बहुत ही अन्य स्टेटों में जहां माइनिंग का अच्छा काम है उनसे भी सबसे प्रभावी बने, नंबर 1 बने। उसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने विभाग के 4 अलग अलग दल बनाकर उनको अन्य स्टेटों में भिजवाया। वहां का भी उन्होंने पूरी स्टडी की। वहां भी जो हमसे हटकर जो उनकी पॉलिसी में कई जो चीजें शामिल हैं, उनकी जो उन चीजों को हमारे उसमें समावेश करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हमारी पॉलिसी सबसे पूरे प्रदेश देश में नंबर 1 पॉलिसी बने, राजस्थान की माइनिंग पॉलिसी। उसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने प्लान तय किया कि भाई संभाग स्तर पे जाकर, क्योंकि हर संभाग में अलग अलग मिनरल्स हैं, हर संभाग की अलग अलग समस्याएं हैं, ताकि आपसे रूबरू सीधा संवाद हो और
जहाँ जहाँ जो जो परेशानियां हैं उनको हम नई पॉलिसी में, नए एमएमसीआर में, उनको हम आपकी भावनाओं के अनुरूप, नियमों के अंतर्गत जितना हम आपकी भावनाओं को समावेश कर सकें हम करें। इसी उसमें जो हमने 3 साल में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने कई सुधार करने का प्रयास भी किया। बजरी का जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका वैध रास्ता प्रशस्त करने के लिए पहले हमने कैबिनेट में इस चीज को रखा और कैबिनेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना स्टेट का पक्ष रखा। उसी का परिणाम रहा कि आज वैध बजरी का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। राजस्थान में करीबन 6 बड़ी बड़ी लीजें शुरू हो चुकी हैं और बाकी प्रोसेस में है। वो भी जल्दी जल्दी हमारा विभाग के सब अधिकारियों का हम सभी का ये प्रयास है कि जल्दी जल्दी वो शुरू हो, ताकि प्रदेश की जनता को सस्ती बजरी मिले और वैध बजरी मिले। इसी तरह बजरी का सब्स्टिट्यूट के लिए एमसेंड पॉलिसी बनाई, उसको लागू किया। उसमें भी कई प्रभावी छूटें दी और जो अभी हमारे एक साथी ने बात रखी थी कि सब सरकारी कामों में एमसेंड का उपयोग बढ़ाया जाए, तो ऑलरेडी आपने पॉलिसी पढ़ी होगी। उसमें हमने प्रोविजन किया है कि पहले साल इतना परसेंट, फिर उसको हर साल बढ़ाया गया है, क्योंकि हम एक साथ अगर पूरा फाउंडेशन कर दें और उतना उत्पादन शुरू नहीं हो तो फिर कार्य प्रभावित होंगे। तो ये चीज ऑलरेडी हमने पॉलिसी में शामिल की है। इसी तरह आपका जो पहले बोली में कई लोग जो फास्ट बोली लगा देते थे और बोली को खराब कर देते थे, तो उससे इन्वेस्टरों को काफी परेशानी होती थी। तो हमने बिड सिक्योरिटी बढ़ाई, उसमें भी नियमों में परिवर्तन किया। साथ ही आपके जो बहुत ही प्रबल मांग थी, सब कई जगह कई लोगों ने जो कई आपके साथियों ने हमें ज्ञापन दिए, अपनी भावना रखी और उनकी जो खातेदारी में रजिस्टर्ड सहमति की जो आपकी मांग थी, उसको भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आपकी भावनाओं के अनुरूप बजट में उसकी घोषणा की और उसको हमने लागू भी किया। इसी तरह आपकी जो और भी ऐसे कई नए आयाम हमने स्थापित किए हैं। आज जो आपने सुझाव रखे प्रमुख रूप से बांसवाड़ा से, जो उन्होंने अपनी बात रखी कि सब लीजों की अवधि में वृद्धि की जाए। साथ ही डूंगरपुर से जो बात रखी कि खातेदारी की में जिप्सम की भांति क्वार्ट्ज का भी परमिट दिया जाए। इसी तरह सॉफ्ट स्टोन खर्दा ग्रेड की रॉयल्टी चालू की जाए। डीएमएफटी की राशि का समय पर पूरा उपयोग हो। साथ ही चित्तौड़ वालों ने जो बात रखी कि माइंस को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, ताकि जो समस्याएं जो पैदा होती हैं स्थानीय स्तर पे उनका समाधान हो सके। खान संबंधित अपीलें अलग अलग जिलों के स्थान पर उदयपुर, इसमें मेरा निवेदन है कि पहले ये सिस्टम सेंट्रलाइज कर दिया गया था, लेकिन इसमें कई जगह से जो बात आई कि आज गंगानगर का आदमी अपील करने उदयपुर आता था, जैसलमेर का आदमी अपील करने यहाँ आता था, तो उनको काफी असुविधा होती थी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वापस अपील का विकेंद्रीकरण किया, ताकि लोगों को आने जाने में समय भी बचे और खर्चा भी बचे। इस भावना के अनुरूप इसको परिवर्तन किया गया। इसी तरह जो राजसमंद से जो बात रखी कि 5 हेक्टेयर से कम आवंटित क्षेत्र में इसी की छूट, इसी के लिए अभी 2 बार केंद्रीय खनिज मंत्री जी से वीसी के माध्यम से मीटिंग हुई। उसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी थे और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही प्रभावी रूप से बात रखी कि इसी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंथी है, इससे इन्वेस्टर को काफी समय लगता है और उससे कई चीजें बहुत डिले होती हैं। तो
हमें उम्मीद है कि आपकी भावनाओं को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जी के समक्ष रखा है, तो वो भी निश्चित रूप से इस पर कुछ न कुछ विचार कर कर इसमें शिथिलता प्रदान करेंगे ताकि इस समस्या का भी आपका समाधान हो सके। इसी तरह जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड वाली जो बात आपने रखी, खनन क्षेत्रों में आपका मार्बल का जो यूनिट और रॉ मेटेरियल वाली जो बात रखी, टूटे हुए पत्थरों वाली बात रखी, देवगढ़ से आने वाले हमारे, उन्होंने जो आरएमसीआर में लॉक पीरियड समाप्त करने के लिए डीएमएफटी का 40% उसी जगह लगाने के लिए डंपिंग क्षेत्र के लिए जमीन के लिए जो बात रखी, इसी तरह चार भुजा क्षेत्र में जो एमसेंड का सरकारी कार्यों में 100%, उसका मैंने आपको अभी जानकारी दी भी सही। और लूनावत जी ने जो अपनी बात रखी है ओवरबर्डन हटाने के में नियमों के सरलीकरण के बाबत, साथ ही 50 वर्ष पूरी हुई लीजों की अवधि बढ़ाने के बाबत, लैंड टैक्स लगाने के उसको खत्म करने के लिए, लीज पर स्टैम्प ड्यूटी कम होने के लिए के बारे में, इसी तरह डंप एरिया आवंटन के बारे में। और हिमांशु जी ने जो बात रखी, ये 18 महीने का जो एलआई का पीरियड है उसको बढ़ाकर 3 साल करने के लिए अवधि वृद्धि हेतु फीस नहीं ली जावे, निजी खातेदारों को 4 हेक्टेयर से अधिक सीमा बढ़ाई जावे, रेड होकर वाली जो कि चित्तौड़ प्रतापगढ़ के से जो बाहर से जो रेड होकर आ रहा है उसके लिए। इसी तरह आपका उदयपुर के जो हमारे इन्होंने जो बात रखी ऑनलाइन नीलामी की आवंटन लीज में अवैध कब्जे जो रहते हैं उनको हटाने में प्रशासन मदद करे, संभागीय स्तर पर खनिज अधिकारियों की नियमित बैठक हो ताकि वो अपनी समस्या रख सकें। सम्माननीय गोपाल जी शर्मा साहब ने जो बात रखी वल्लभगढ़ क्षेत्र में बंद माइंस के 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के खनन एरिया की अनुमति के बारे में, और मिनरल्स पाउडर एसोसिएशन के बारे में, रवन्ना पर 10 रुपए ट्रांजिट फीस और ये 10 रुपए लगाए उसको विलोपित करने के लिए। उदयपुर के अशोक जी जैन साहब ने जो लोकल मिनरल्स को प्रोत्साहन देने के लिए जो बात रखी, और ग्रीन मार्बल एसोसिएशन ऋषभदेव द्वारा लीजों की अवधि बढ़ाने में इसी के लिए खातेदारी का 1 से 4 हेक्टेयर की जो सीमा है उसको हटाने के बाबत जो बात रखी। मैं इस मौके पे आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी भावना यही है कि जो हमारी पॉलिसी है उसमें जो आप लोगों ने जो अपनी अपनी आपके क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं रखी हैं, हम नियमों के अंतर्गत जितना अधिक से अधिक समावेश कर सकेंगे करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को राहत मिले। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की भी यही भावना है कि माइनिंग सेक्टर मजबूत हो, वैसे जो इससे जुड़े हुए हैं उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं उनका समाधान हो और वो खुलकर अपना व्यवसाय कर सके। तो इसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आपसे रूबरू होकर आपकी, क्योंकि जो भी अपनी अपनी समस्याएं हर क्षेत्र की अलग अलग हैं, उनका संकलन करके हम जितना कर सकें आपको के लिए उतना हम नई पॉलिसी में कर सकें। मैं आपको इस मौके पर ये विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि नियम और कायदे से हम सब बंधे हुए हैं, और पॉलिसी में मैं आपसे ये पुनः आपको भरोसा दिलाता हूँ इस मौके पे कि जो हमारी नई पॉलिसी होगी वो इंडिया में अन्य राज्यों की अपेक्षा पहला राजस्थान राज्य होगा जो प्रभावी पॉलिसी हम प्रस्तुत करेंगे ताकि आप लोगों की भावना का उसमें अधिक से अधिक समावेश हो। आज जो उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जो रिप्स की जो हमारी जो पॉलिसी है वो भी अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, और उसी का परिणाम है कि कई बड़े बड़े उद्योग आज राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो अपना एमयू कर रहे हैं। तो इसी तरह
माइनिंग सेक्टर को भी मजबूत करने के लिए और नए आयाम स्थापित करने के लिए, और जो अथाह धन संपदा मिनरल्स की हमें हमारे उसमें मिली है प्रदेश में, उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के लिए हम अच्छी से अच्छी पॉलिसी, पिछली सरकार की जो एमएमसीआर जो बनी पॉलिसी बनी उसमें जो कई विसंगतियां दी, उससे इस माइनिंग सेक्टर में जो एक ठहराव सा आ गया था, उसको खत्म करने के लिए मैं और हमारे माइनिंग विभाग के डीएमजी साहब, एससीएस हमारे सुबोध अग्रवाल जी और पूरी टीम इसके लिए समर्पित भावना से काम कर रही है। और निश्चित जल्दी से जल्दी हम माइनिंग पॉलिसी को नई को लागू करेंगे, नई एमएमसीआर लागू करेंगे, ताकि आप लोगों को आने वाली जो समस्याएं जो भी पैदा हो रही हैं, इनसे आप लोगों को निजात मिले और नए आयाम स्थापित हों। आप लोगों ने जो यहाँ अपना कीमती समय दिया, जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं माइंस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों का तहे दिल से पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे विभाग की ओर से। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं खुद भी एक मेरे दादाजी भी व्यापार करते थे, मेरे पिताजी भी व्यापार करते थे, तो मैं एक व्यापारी के दर्द को अच्छी तरह समझता हूँ। तो आप पूरा भरोसा रखें कि आप लोगों की भावनाओं को अधिक से अधिक हम समावेश करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का अधिक से अधिक खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके इस समय से और आपके इस इंटरेक्शन से हमारे यहाँ के उद्यमियों को काफी लाभ पहुंचेगा, ऐसी हमारी आशा है। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारे पूर्वाध्यक्ष श्री मांगीलाल जी लूनावत जी को निवेदन करूंगा कि वे माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसके आगे श्री हितांशु कौशल जी से निवेदन है कि वे खान निदेशक डॉक्टर के बी पांड्या जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री ओम प्रकाश नागदा जी से मेरा निवेदन है कि वे मंच पे पधार कर विशिष्ट सहायक श्री अरविंद सारस्वत जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री गोपाल जी अग्रवाल जी से निवेदन है कि मंच पे आके श्री एन के कोठारी साहब, अतिरिक्त निदेशक खान सतर्कता मुख्यालय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बांसवाड़ा से पधारे श्री अनिल कुमार जी चौधरी जी से निवेदन है कि वे मंच पे आके श्री महेश माथुर जी, अतिरिक्त निदेशक खान मुख्यालय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री महेश माथुर जी, अतिरिक्त निदेशक खान निदेशालय भू विज्ञान विभाग उदयपुर से, कि वे आकर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। राजस्थान के यशस्वी मंत्री महोदय, खान पेट्रोलियम एवं गोपालन विभाग परम आदरणीय श्री भाया साहब, डीएमजी साहब पांड्या साहब और अरविंद सासवत साहब और एनके कोठारी साहब और एसोसिएशन से पधारे हुए सभी पदाधिकारी, यूसीसीआई के पदाधिकारी,
एवं खनिज विभाग के अधिकारीगण, आप द्वारा जो अमूल्य समय देकर इस संवाद को, स्वस्थ संवाद को जो सफल बनाया है और अपने खनिज राज्य में खनिज की जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए जो अपने सुझाव दिए हैं, उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आपके जो सुझाव है उनको समावेश करके राजस्थान की ऐसी नीति, खनिज नीति बनेगी जिससे राजस्थान का चहुमुखी विकास होगा और खनिज का खनिज के एक नए आयाम स्थापित होगा। धन्यवाद। अब मैं सभी को जलपान के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।